मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नवाबपुरा से लालबाग क्षेत्र तक मकानों के चिन्हांकन के बाद स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं मंत्री प्रतिनिधि रवि चौधरी ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। क्षेत्रवासियों ने बताया कि बड़ी संख्या में मकानों के चिन्हांकन से परिवारों में भविष्य को लेकर असमंजस है। रवि चौधरी ने कहा कि किसी भी विकास कार्य से पहले प्रभावित लोगों के अधिकारों, दस्तावेजों और पुनर्वास जैसे विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को शासन और प्रशासन के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा तथा सभी पक्षों से संवाद कर समाधान निकाला जाए। पढ़ी भी हो और उनसे मालूम करो कि आप विधायक जी को जानते हो, तो बोले यार हमने तो आज तक विधायक जी को नहीं देखा। तो कम से कम अपने बीच में ऐसा ताकतवर आदमी पैदा करो कम से कम यार। अगर तुम्हारे कल मकानों का मामला है तो मकान इंशाल्लाह हम तुमसे ये कहकर जा रहे हैं तुम्हारे मकानों को हाथ देना है। अगर रवि चौधरी तुम्हारे बीच में आ गए, मगर रवि चौधरी को भी आप अपना बनाने का अगर तुम अपने बनाने का काम करोगे तो रवि चौधरी, अगर तुम्हारा कहीं पसीना बहेगा तो वहाँ खून देने का काम वो रवि चौधरी करेगा। मगर वजह यह है, अगर हम मुसलमान हैं तो अगर हम अपने दिल से किसी को मानते हैं, अगर हम कलमा पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो हमारा ईमान है। अगर रवि चौधरी है तो रवि चौधरी भी आदम की औलाद है। रवि चौधरी मुझसे अलग नहीं है। अगर रवि चौधरी का हाथ काटा जाए और दानिश कुरैशी का हाथ काटा जाए तो खून एक निकलेगा। इनका भी लाल और मेरा भी लाल है। बहुत बढ़िया। अगर हम वहाँ पर बैठते हैं, हम इनके साथ आज 1 साल से हैं, हमने इनके अंदर कोई भी हिंदू और मुस्लिम वाली कोई बात नहीं देखी। अगर हम खाना कहीं शादी में खा रहे हैं और इनकी प्लेट नहीं आई है तो इन्होंने हमारी प्लेट में खाना चालू कर दिया। इसे कहते हैं रवि चौधरी, जो भेदभाव बिल्कुल नहीं रखता। हम तुमसे वादा करके जाते हैं। बाग गुलाब राय में आए हैं, क्या मामला? हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का लड़का है ओसामा, उसने हमें सूचना दी थी रात के नगर निगम और तहसील द्वारा कुछ मकानों पर निशान लगाए गए हैं। वो निशान अवैध हैं। किसी का मकान 50 गज का, किसी का 100 गज का। अगर 50 गज का मकान टूटता है तो उसकी रहने की छत भी ख़त्म हो रही है। ठीक, उस समय देखने आया करीब 1200 मकान है ऐसे जहाँ चिन्हित किया गया है। अब इनकी पूरी समस्या सुनने के बाद इस वार्ता को हम डीएम साहब या तहसीलदार, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, जो भी अधिकारी नियुक्त होता है बात करने के लिए, हम उनसे वार्ता करेंगे और इनके मकानों को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, इनके मकान ना टूटें। अगर मकान टूटते हैं तो ये लोग जाएंगे कहाँ? स्मार्ट सिटी बन रही है, हम मानते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी का मतलब ये है कि जहाँ तक स्मार्ट सिटी में जगह आए वहाँ तक ले लो आप। जिसका 50 गज का चला जाएगा वो स्मार्ट सिटी का क्या करेगा? रहने की जगह नहीं बचेगी तो उसे। तो यही समस्या सुनने के लिए मैं यहाँ आया था। अब अधिकारियों से बात करने के बाद ज़रूरत पड़ेगी इनकी समस्या के लिए तो माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के सामने भी रखी जाएगी समस्या। और इन लोगों को भरोसा दिलाता हूँ मैं कि मकान टूटेंगे तो पहले रवि चौधरी का मकान टूटेगा, उसके बाद आप लोगों को टूटेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ तक भी कोशिश होगी आपके मकानों में टूटने नहीं दिया जाएगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। रवि चौधरी जिंदाबाद, रवि चौधरी जिंदाबाद, रवि चौधरी जिंदाबाद।